अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना सेकेंड ईयर की स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। तो इसमें हमारे पास 7 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है? फंक्शन एंड लिमिट्स। अब इसमें इस फर्स्ट यूनिट में हमारे पास इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और सेकंड में हम इसकी लिमिट्स और कंटिन्यूटी वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ंक्शंस को किसने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। तो फंक्शंस को सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियंस हैं, लेबनीज़, उन्होंने जो है ना फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया। लेबनीज़ जर्मन मैथमेटिशियंस हैं और इनका जो इरा है 1646 टू 1716। ये जर्मन मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम इनको इंट्रोड्यूस करवाया फंक्शंस को। अब फंक्शन क्या होता है हमारे पास? असल में बेसिकली फंक्शन हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। जैसे हमारे अब डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल फादर और सन के दरमियान रिलेशनशिप होता है, मदर और डॉटर के दरमियान रिलेशनशिप होता है। इसी तरह डाइट और हेल्थ के दरमियान रिलेशनशिप होता है। तो जितने यानी ये जो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है, ये असल में हमारे पास ऐसा रिलेशन, और अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी रिलेशन हमारे पास फंक्शन होती है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब इसकी एक लेंथ हमारे पास x जितनी लेंथ है उतनी इसकी क्या होगी? विड्थ होगी। अब इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो एरिया है ये इसकी लेंथ का फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एरिया और उसकी लेंथ के दरमियान हमारे पास क्या है? एक रिलेशन है। जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे एरिया भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एरिया और लेंथ के दरमियान हमारे पास क्या है? एक रिलेशनशिप है। अब कौन सी रिलेशनशिप हमारे पास फंक्शन होगी, उसके लिए हम पहले फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल से हम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना ये समझ आ जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन हमारे पास जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास एक क्या होता है? एक रिलेशन होती है। अ फंक्शन दो सेट्स के दरमियान, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y इज़ अ रिलेशन। ये हमारे पास क्या है? एक रिलेशन है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? करस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। ये करस्पॉन्डेंस है। that assigns each element of set x to a unique element of set y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? एक रिलेशनशिप होती है x और y के दरमियान, जिसमें सेट x का हर एलिमेंट सेट y के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होता है? असाइन होता है। यानी इसका मतलब ये है कि सेट फंक्शन में हम सेट x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सेट y की जस्ट क्या आनी चाहिए? यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। इसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये यूनिक का क्या मतलब है। यूनिक का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम एक फंक्शन में लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिलेशन है y और x के दरमियान। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि सेट x की हर वैल्यू के लिए सेट x की हर वैल्यू को सेट y की यूनिक वैल्यू के साथ जो रिलेट करे वो हमारे पास क्या होता है? फंक्शन होता है। अब फॉर एग्जांपल हम सेट x की कोई वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0 पुट कर दें, तो y हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखें x की हमने एक वैल्यू पुट की है, तो y की हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आई है।
1 आ गया। इस तरह x की कोई और वैल्यू पुट कर दें, कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 पुट कर दें तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1, तो 2 1 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि x की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की हमारे पास कितनी वैल्यू आएंगी, यूनिक वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल y = हम ले लेते हैं x² -1 ले लें, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन ले लिया, एक रिलेशन ले लिया x और y के दरमियान। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की यूनिक वैल्यू आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगी, फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल सेम उसी तरह हम x को 1 पुट कर देते हैं तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर x की जगह 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की क्या वैल्यू आ रही है, एक यूनिक वैल्यू आ रही है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। इसी तरह x की कोई और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x = 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब x = 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की हमारे पास क्या आ रही है, यूनिक वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अब एक और रिलेशन हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं y² = 4x। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ये एक रिलेशन है x और y के दरमियान। तो x की जगह हम पुट कर देते हैं 1, लेट अस सपोज, तो इधर पुट करें तो y² = 4 × 1, तो ये क्या आ जाएगा 4, यानी y² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, और जब स्क्वायर को ख़त्म करेंगे अंडर लेंगे तो साथ में +- आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। अब देखें x की हमने एक वैल्यू पुट की है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की यूनिक वैल्यू नहीं आई, बल्कि y की हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक +2 आ गया और एक क्या आ गया -2। तो इसका मतलब है कि ये y² - 4x, ये हमारे पास x और y के दरमियान एक रिलेशन है, लेकिन ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की हमें क्या समझ आई कि फंक्शन वो होता है, जैसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिफाइन की है कि फंक्शन क्या है, फ्रॉम सेट x टू सेट y, ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जो सेट x के हर एलिमेंट को सेट y के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या करे, असाइन करे, ठीक है ना, यानी उसको उसके यूनिक एलिमेंट्स के साथ रिलेट करे। जैसे इधर हम x का कोई भी एलिमेंट लेते थे तो y का हमारे पास क्या आता था, एक यूनिक एलिमेंट आता था। इस एग्जांपल में भी हमने देखा कि x की हम कोई भी वैल्यू लें तो y के हमारे पास यूनिक एलिमेंट आ जाता था, जिसकी वजह से ये दोनों हमारे पास क्या थे, फंक्शन थे। जबकि ये हमने जो एग्जांपल ली है इसमें हमारे पास x की एक वैल्यू ली है तो y की हमारे पास यूनिक वैल्यू नहीं आई, बल्कि y के हमारे पास क्या आ गए, 2 आंसर आ गए, एक +2 आ गया, एक -2 आ गया। लिहाजा ये जो हमने लिखा है y² = 4x, ये x और y के दरमियान रिलेशन तो है, लेकिन ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। समझ आ गई। तो ये हमारे पास फंक्शन की है। अब इस फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको लिखने का ये तरीका होता है y = f of x, y is a function of x, ठीक है ना। इसको लिखने का ये तरीका है y = f of x, ठीक है। इसको पढ़ते हैं y = f of x, और ये असल में इसको कहते हैं y is a function of x, ठीक है, कि y हमारे पास किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब इसमें जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हम अपनी तरफ से x की 0 ली, x की 1 ली, अगली एग्जांपल में x की 1 ली, x की 2 ली, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते थे, जबकि y की जो वैल्यूज़ थी ये उसके करस्पॉन्डिंग आ रही थी। जो x की वैल्यू पुट करते थे उसके मुताबिक हमारे पास क्या आती थी, y की वैल्यू आती थी। इधर हम x की ये वैल्यू पुट की तो y की ये वैल्यू आ गई, x की ये वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 की। इसका मतलब है कि x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली हम पुट कर सकते हैं, जबकि y की वैल्यू क्या कर रही हैं, x पर डिपेंड कर रही हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि x हमारे पास
एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, तो इसमें ये याद रखना है कि एक्स हमारे पास कौन सा है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो वाई है ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, वाई हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट, कि एक्स की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, जबकि वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, डिपेंड करेंगी कि आया हमने एक्स की क्या वैल्यू पुट की है। तो इसलिए इसमें हमने ये बात याद रखनी है कि इसको हम अभी इसके बाद ये नोटेशन यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये किसके लिए यूज़ होगी, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसमें x हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि y हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो, तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, ये जैसे अब आप इसको देख सकते हैं, जैसे हम एक जूसर मशीन होती है तो उसमें हम इनपुट में जो है ना कोई उसमें हम फ्रूट वगैरह डालते हैं, और आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाता है, जूस आ जाता है। तो ये हमारे पास इनपुट में हम x की वैल्यू देते हैं। ठीक है, इनपुट में हमने इसमें x की वैल्यू रखी, और इधर फंक्शन अप्लाई हुआ, और आउटपुट में हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, जैसे अभी हमने ये देखा था y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, तो अब x की जगह हम इधर वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास इधर जो है ना किसकी वैल्यू आती जाएंगी, y की वैल्यू आ जाएंगी। x 1 रखेंगे, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, x 2 रखेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। इस तरह x को 3 रखेंगे तो y हमारे पास 3 का स्क्वायर 9। तो x की वैल्यू हम रखते जाएंगे, इसी तरह y हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, और 5 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। तो इसका मतलब है ये अब ऐसा फंक्शन है कि इसमें हम x की वैल्यू डालते जा रहे हैं, और किसकी वैल्यू हमारे पास आती जा रही है, y की वैल्यूज आती जा रही है, ये आउटपुट आ रही है, समझ आ रही है। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये मैंने अभी आपको बताया था कि x हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि y हमारे पास कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें जो हम इनपुट पुट करते हैं, जो इनपुट है इसको डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट है ये हमारे पास क्या है, रेंज है। अब इसको अच्छे तरीके से समझना है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन डोमेन और रेंज में कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो मैंने आप बताया था कि हमारा फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट x टू सेट y, जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज़ अ रिलेशन। तो ये जो सेट x होगा ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी, और जो सेट y होगा ये हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो जिस सेट की वैल्यूज़ हम उसमें पुट करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी, और जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास क्या होंगी, रेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये अभी हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी यही वैल्यू लें x की 1 2 3 4 5, तो ये जो सेट होगा 1 2 3 4 5 ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, और रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें 1 4 9 16 और 25। अगर हम x की जस्ट ये वैल्यूज दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है, इस पर थोड़ी तवज्जो दीजिएगा कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं किसी फंक्शन में वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है, और जो हमारे पास उसका आंसर आता है वो हमारे पास क्या होती है, उसकी रेंज होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, जैसे अगर हमारे पास अब ये एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसमें देखें हम x की कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, x की जो है ना ऑल वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं, यानी ऑल रियल नंबर्स को हम इसमें पुट कर सकते हैं। 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, -2 पुट कर दें। तो फंक्शन में कहीं हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या आ गई, ऑल रियल नंबर। इसको इस जो है ना आर से शो करते हैं, ऑल रियल नंबर से। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फंक्शन हो f ऑफ x इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब इसमें पूरी तवज्जो से समझना है। अब ये एक फंक्शन है, इसमें हम x की वैल्यूज पुट करें।
अब इसमें हम 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, हमारे पास आंसर आते जाएंगे। अगर हम इसमें 0 पुट करें, ठीक है ना, x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 हमारे पास, यानी x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0 जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो जिसकी इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन में x की जगह ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, लेकिन इधर हम क्या पुट नहीं कर सकते, 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 पुट करने से ये हमारे पास फंक्शन जो है ना डिफाइन नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, हमारे पास ऑल रियल नंबर होंगे, उसमें से हम क्या कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि 0 को हमने सेट में लिखना है, क्योंकि ये भी एक सेट है, सेट में से सेट को ही हम माइनस कर सकते हैं। तो ऑल रियल नंबर होंगे 0 के अलावा, ठीक है, तो r माइनस 0 आ जाएगा। इसी तरह अब अगर कोई और हम फंक्शन लें, f ऑफ x इक्वल टू 1/x माइनस 5 है फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें देखें, हम देखें कि इसमें हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 1/0, जो कि हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, उसमें से क्या कर देंगे, हम 5 को माइनस कर देंगे। बाकी आगे इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज आएंगे तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो अभी आपने जहन में ये रखना है कि डोमेन हमारे पास वो सेट होता है जो किसी फंक्शन के अंदर हम उन वो वैल्यूज़ का सेट होता है जो हम किसी फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, और रेंज क्या होती है, जो हमारे पास उसका रिजल्ट आता है, जो हमारे पास उसका आंसर आता है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी रेंज आ जाती है। इसको आगे जब हम उसमें जाएंगे सेकंड एक्सरसाइज में, उधर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, कि फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो यह आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर दी भी हुई हैं, उधर से भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो पहले अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इसको f ऑफ x भी लिख सकते हैं और आमतौर पे p ऑफ x से लिखा जाता है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस एंड अप टू a1 x प्लस a नॉट, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus a1 plus and up to a1x plus a naught is called where an minus 1 an minus 2 and up to a1 a naught are real numbers and exponents are non-negative integers is called पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि ये आपके पास एक तो ये जो इसके कोफिशेंट हैं, ठीक है, ये सारे कोफिशेंट रियल नंबर होने चाहिए, और ये जो पावर्स हैं x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 एंड अप टू इस तरह ये पावर्स हैं, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू, ये इसकी एग्जांपल है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें देखें ये x की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, और इसके साथ यानी x की पावर क्या होगी 0। तो x की हमारे पास पावर्स क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा। और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास है लीनियर फंक्शन। अच्छा, इस पोलिनोमियल फंक्शन में एक चीज़ और देख लें कि जो हमारे पास इधर मैक्सिमम पावर होगी किसी भी उसमें, जैसे अब इधर x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इस पोलिनोमियल फंक्शन की हमारे पास जो डिग्री होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2 होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, लेट सपोज ये है। अब इसमें हमारे पास x की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो लिहाजा इसमें हमारे पास जो डिग्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, इस पोलिनोमियल की 4 होगी। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि ऐसा फंक्शन जो इस टाइप का हो, an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस एंड अप टू सो ऑन a1x प्लस a0, जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो, रियल नंबर हों, और हमारे पास जो पावर्स हों, एक्सपोनेंट्स हों, वो क्या हों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। तो ये हमारे पास क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है। और उस फंक्शन में जो x की मैक्सिमम पावर होगी वो हमारे पास उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे इस फंक्शन में मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो डिग्री क्या है हमारे पास इस फंक्शन की 2। इस फंक्शन में हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब इसमें देखें x की मैक्सिमम पावर क्या है, इधर पावर क्या है 1 है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियर फंक्शन कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, कि जो हमारे पास x की वैल्यू आए, जो हमारे पास x की वैल्यू यानी आपके पास जो x की वैल्यू हो वही हमारे पास y की वैल्यू आए, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स हो, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो y भी क्या आएगा 1, x की जगह 2 पुट करेंगे तो y भी क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। ये कुछ फंक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे, और कुछ फंक्शन जैसे जैसे हमारे जो है ना वो एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगे हम उसको उस वक्त साथ साथ यूज़ करते रहेंगे। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसमें अब जैसे हमने पीछे पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, उसके बाद लीनियर फंक्शन पढ़ा है, फिर अभी आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, तो इसमें हमारे पास वेरिएबल x आ रहा है। ठीक है, ये देखें, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये पोलिनोमियल फंक्शन में देखें इधर x, ये x हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है ना पोलिनोमियल फंक्शन था, इसलिए लीनियर फंक्शन में भी हमारे पास x आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन में भी हमारे पास x आ रहा है वेरिएबल। अब कांस्टेंट फंक्शन ऐसा है कि जिसमें हमारे पास फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर को रिलेट हो रहा हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल अगर हम 2 लिख दें। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, y का आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसको इन जनरल हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। और इसी तरह हम उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन में लास्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन। जिस तरह हमारे पास एक रैशनल नंबर होते थे, रैशनल नंबर आपने पढ़े होंगे जो किस फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसमें रैशनल फंक्शन कौन सा होता है, जो हमारे पास किस फॉर्म में हो, इसको आमतौर पर आर ऑफ एक्स से भी लिखते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, जो किस फॉर्म में हो, जिस तरह रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो ये चूंकि फंक्शन है तो ये फंक्शन कब होगा, जब हमारा किस फॉर्म में होगा, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में, वेयर पी ऑफ एक्स
एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो रैशनल फंक्शन वो होता है जो किस फॉर्म में हो, पी ऑफ एक्स अवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, जबकि इसमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों हमारे पास क्या हो, पोलिनोमियल हो। जैसे इसके अब एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 2x प्लस 1। अब ये देखेंगे ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसमें नोमिनेटर में भी हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो नोमिनेटर में पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू -1/2, क्योंकि -1/2 इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये अब हमारे पास कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है उसको मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। उससे हमें ये पता चला कि फंक्शन वो होता है जो सेट एक्स के हर एलिमेंट को सेट वाई की यूनिक एलिमेंट के साथ क्या करे, रिलेट करे, वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर वो यूनिक एलिमेंट के साथ